तो प्यारे दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2024, दिन सोमवार, और अब देश की शासकीय खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 2-3 लाख में बिक रही सरकारी नौकरियां। यूपी के सरकारी विभागों में नौकरियां बेची जा रही है। 5 से 6 महीने की सैलरी या 2 से 3 लाख रुपए देने के बाद ही नियुक्तियां दी जा रही है। कमाई वाली पोस्ट के लिए 5.5 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां दलाल और कर्मचारियों से मिलकर यह काम कर रही है। कौशल विकास मिशन ने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 825 पदों पर भर्ती चल रही है। सैलरी 23,500 रुपए है। इस आउटसोर्स पोस्ट की वैकेंसी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज ने निकाली, जिसमें एक कैंडिडेट ने बताया कि उससे 1,80,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए लखनऊ के गोमती नगर स्थित वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के दफ्तर पहुंचे तो ऑफिस के बाहर खड़े सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ पर ब्याज दर घोषित। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ सहित अन्य समान फंड्स पर ब्याज दर घोषित कर दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% होगी। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलेगा। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को सभी कर्मचारियों को जीपीएफ में ब्याज दर के बारे में सूचित करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें अपनी बचत दर पर मिलने वाली ब्याज की जानकारी मिल सके। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी। नए साल से पहले राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार ने ग्रेजुएटी की लिमिट बढ़ाने के बाद अब महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। इसका लाभ राज्य के करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। इस फैसले से दिसंबर से राज्य के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाली सभी राज्य सरकार और पंचायत कर्मचारी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी और सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के कर्मचारी इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे। उचित संशोधनों के साथ यह लाभ प्राथमिक शिक्षकों और पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत कर्मचारी को भी मिलेगा। उत्तराखंड के सार्वजनिक उपक्रम से जुड़े कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। नए साल से पहले उत्तराखंड के सार्वजनिक उपक्रम से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बाद अब सार्वजनिक उपक्रम के हजारों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा सरकार ने बोनस देने का भी फैसला किया है। इस संदर्भ में शासन स्तर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। नए साल से पहले प्रदेश के निगम बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे सार्वजनिक उपक्रम व निगम कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 लाख तक एडवांस ले सकेंगे ईपीएफओ सदस्य। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ऑटो क्लेम निपटान सुविधा के तहत ली जाने वाली राशि की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। अभी तक ईपीएफओ के सदस्य 50,000 रुपए तक ही एडवांस ले सकते थे। ईपीएफओ ने अप्रैल 2020 में ऑटो क्लेम निपटान सुविधा शुरू की थी। श्रम मंत्रालय ने बताया कि आवास, शादी या शिक्षा के लिए एडवांस लेने वाले सदस्य भी ऑटो क्लेम निपटान सुविधा के सदस्य के तहत इस बढ़ी हुई सीमा का लाभ ले सकते हैं। एनएचएम संविदा कर्मियों की पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के लिए निर्देश जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संविदा कर्मियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारस्परिक पुनर्नियुक्ति करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ज्ञात है कि इन निर्देशों पर पिछले माह रोक लगा दी गई थी। अब एक बार फिर पुनः इसे लागू करने के लिए दिशा निर्देश मिशन निदेशक द्वारा जारी किए गए हैं।
पेंशन की नई स्कीम का ड्राफ्ट, एक मुश्त राशि नहीं पर 100% फंड निवेश संभव। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार गाइडलाइन बनाई जाएगी। यह दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। इसी के अनुसार कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से तैयारी की जा रही है। गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों के पास फंड में जमा 100% राशि के निवेश का विकल्प रहेगा। अनुबंध आधार पर देनी होगी नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नीति के तहत नियुक्त प्रार्थी को दैनिक वेतन भोगी की बजाय अनुबंध आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश ज्योतिषना रिवालदुआ ने राजस्व विभाग में नियुक्त सुरेंद्र कुमार की याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश जारी किए हैं। प्रतिवादियों ने प्रार्थी को अनुकंपा नीति के तहत दैनिक वेतन भोगी के रूप में 4th श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किया था। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 26 जून 2003 को हो गई थी। याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2003 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का मामला 1990 की नीति के अंतर्गत आता है। प्रतिवादियों ने 1990 की नीति के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर स्वयं विचार किया है। प्रार्थी की मांग थी कि उसे नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए, जिसे अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब उचित भर्ती का चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किए गए लोगों को नियुक्त किया जाता है तो किसी व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर नियमित आधार पर नियुक्त करने का अधिकार देना और परिणाम स्वरूप उसे उचित भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए लोगों पर बढ़त लेने देना अनुचित होगा। इसलिए याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियमित नियुक्ति का हकदार नहीं माना जा सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से अनुबंध आधार पर नियुक्ति का हकदार है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी थी सभी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि देश के सभी राज्यों के शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं, भर्तियों के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले मिले। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।